मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन हो रहा है और आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भोपाल पहुंचे। मंच पर सैकड़ों कार्यकर्ता चढ़ गए। आयोजकों को कहना पड़ा कि कार्यकर्ता मंच से नीचे उतरे। मंच तक पहुंचने में कमलनाथ को भी जद्दोजहद का सामना करना पड़ा। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होने भोपाल आए अध्यक्ष श्रीनिवासन ने कहा कि कोरोना के समय में छोटी से लेकर हर बड़ी चीज महंगी हो गई है। सरकार को पेट्रोल पंप का नाम भी बदलना, वसूली केंद्र रख देना चाहिए। लोग पेट्रोल ही नहीं भरवाने जा रहे हैं बल्कि टैक्स भरने भी जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र चलाना नहीं चाहिए जिस तरीके से चल रहा है, लेकिन 1.5 दिन में ही सत्र खत्म कर दिया गया है। महंगाई और बेरोजगारी पर भी सत्र में चर्चा होनी चाहिए थी। पूरे देश में युवा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं। जनता ने कोरोना संकट में सरकार की अव्यवस्थाओं को देखा है। सही समय पर ऑक्सीजन और बेड, वेंटिलेटर, इंजेक्शन लोगों को नहीं मिल पाए। सरकार के विकास के लिए कोई रोड मैप नहीं है। जबरदस्त स्तर पर हमारे साथ युवा जुड़ रहे हैं। बढ़ती महंगाई के खिलाफ युवा कांग्रेस ने सीएम निवास के घेराव करके नारेबाजी की। विपक्षियों के भोपाल में होने वाले इस विरोध प्रदर्शन के लिए इंदौर से भीड़ जुटाई गई। सुबह से इंदौर से कार्यकर्ताओं को जुटाकर भोपाल रवाना किया गया। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने शक्ति प्रदर्शन प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों के लिए भी नाक का सवाल बना हुआ है। सीएम निवास का आज घेराव किया गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन आज हुआ संसद को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ना तो केंद्र में कोई कार्यवाही हो पा रही है और ना ही राज्यों में। देखिए तस्वीरें किस तरीके की, कैसी तस्वीरें हैं। यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन आज यहां पर हुआ और पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है। उसके बावजूद इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय रवि वर्मा कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। रवि जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी सुन रहा हूं मैं। जी नमस्कार। यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन हुआ है। भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे। हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि यूथ कांग्रेस ही जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पहले रिएक्शन आपका। जी काजल जी, प्रदेश और देश में बढ़ती महंगाई, लापरवाह शासन, मध्य प्रदेश में लगातार ओबीसी, आदिवासी और हरिजनों पर लगातार अत्याचार को लेकर, इस बढ़ती महंगाई, युवाओं की बेरोजगारी को लेकर आज हमने जो है विधानसभा घेराव करने के लिए ये कुछ जो आंदोलन रखा था। लेकिन इन मुद्दों से घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी ने स्थगन किया, संसद से वॉकआउट किया, जिसकी वजह से हमें जो है आज मुख्यमंत्री के निवास का घेराव करना पड़ा। लेकिन शिवराज जी इस बात को जान ले कि युवा कांग्रेस केवल आंदोलन करके बैठने वाली नहीं है। इनकी ईंट से ईंट बजाई जाएगी, इनके घरों का घेराव किया जाएगा, क्योंकि आज मध्य प्रदेश का युवा रोजगार मांग रहा है, रोजी रोटी मांग रहा है। कोविड से जिन लोगों की मृत्यु हुई थी उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कहने के बाद भी आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। रवि जी, सीएम आवास का घेराव करके आप लोग क्या दिखाना चाहते थे आज? प्रदेश के लोग, ये प्रदेश की मांग थी, आम जनता अपनी मांगों को लेकर त्राहिमाम है। आज महंगाई से त्राहिमाम है। अपनी मुद्दों को लेकर हमने इस सरकार को, सोई हुई सरकार को जगाने के लिए धरना प्रदर्शन है कि शिवराज जी जाग जाइए, नहीं तो 2013 में फिर इसी जनता के दरवाजे आपको जाना है। विपक्ष पर लगातार हंगामे के सवाल उठते हैं कि विपक्ष हंगामा करता है, मुद्दों पर बात करने की कोशिश की जाती है, लेकिन सदन में मुद्दों पर बात विपक्ष नहीं करने देता है। हंगामे की काजल जी, विधानसभा सत्र, लोकसभा सत्र शुरू होने के पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा चर्चा हुई थी कि हम स्थगन लाएंगे, हम ध्यान आकर्षण लाएंगे। लेकिन आज बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई, जो भारतीय जनता पार्टी की कभी डायलॉग हुआ करते थे कि आपकी प्यार बहुत महंगाई की सरकार, आज वो महंगाई इनकी प्रेमिका हो गई है। आज ये उन मुद्दों से भाग रहे हैं। आज उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये लोग हर जोर जुनकी जो टक्कर में आज विपक्ष इनसे ले रहा है, उन्हें कुचलने का काम कर रहे हैं। ये बड़ी बात यह है कि मंच पर पहुंचने के लिए कमलनाथ को भी जद्दोजहद का सामना करना पड़ा। इतना तो आप लोगों को सोचना चाहिए था। अपनी पार्टी के लोगों के बारे में तो सोचेंगे ना। नहीं देखिए कार्यकर्ता है, उत्साह से लवरेज है, भीड़ भड़के में हो जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है किसी कोई अप्रिय घटना हो या किसी का कोई नुकसान हुआ हो, ये नहीं। ये हमारी पार्टी का एक अंदरूनी मामला है कि ठीक है, भीड़ थी, बहुत अधिक भीड़ थी, उम्मीद से अधिक भीड़ थी। आम जन का ये एक रोष था कि घरों से लोग निकल कर आए हैं कार्यकर्ताओं के साथ साथ।
रवि जी, इतनी भीड़ का सीएम आवास तक पहुंचना, ये देखिए तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी डराने वाली हैं। तस्वीरों को देखकर कोई भी सवाल उठा सकता है। वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, मतलब भीड़ इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है इस भीड़ को रोकने के लिए। भीड़ को रोकने के लिए नहीं, हाँ। रोकने के लिए इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आज जो वर्तमान में जो मुद्दे जीवित हैं, जिन मुद्दों को लेकर आज जनता त्राहिमाम कर रही है, किसान त्राहिमाम कर रहा है पिछले 7 महीने से, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज लोग सड़कों पर निकले हैं। युवक कांग्रेस सड़कों पर निकली है और उनका दमन करने के लिए शिवराज जी जो है वाटर कैनन का उपयोग, तो कभी लकड़ी तो कभी लठ का उपयोग करते हैं ये सरकार। नहीं, सवाल एक चीज और है। सवाल यह है कि अब आप लोग इतनी भीड़ में जाएंगे तो कैसे बातचीत कैसे हो पाएगी? अगर आप लोग थोड़े लोग जाएंगे, बातचीत करेंगे सरकार तो शायद बात हो सकती है। इतने लोगों से अगर आप लोग जाकर सीएम आवास का घेराव करेंगे तो कैसे बात हो पाएगी? नहीं, हमारे जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, पार्टी के मुखिया हैं और हमारे वरिष्ठ नेतृत्व हैं, उन्होंने एक खाका तैयार किया है। पुलिस उन्हें जाने दे, वे राज्यपाल महोदय से भी मिलेंगे और प्रधानमंत्री जो सीएम हाउस है, मुख्यमंत्री जी को भी अपनी मेमोरेंडम देंगे, क्योंकि उन्हें सदन में तो चर्चा करनी थी। सदन से तो आज भारतीय जनता पार्टी पलायन कर चुकी है, हाथ खड़े कर चुकी है ना। तो हम जाना चाहते हैं, उन्हें ज्ञापन देना चाहते हैं, अपनी मांगों को जनता की जो 7.5 करोड़ जनता है इस प्रदेश की, वो देना चाहते हैं उन मांगों को। लेकिन शिवराज जी दमनकारी नीति के बल पर किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, हमारे साथ इस समय महेंद्र भटनागर बीजेपी से जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। महेंद्र जी, ये तस्वीरें इस समय हम देख रहे हैं और दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें भोपाल की इस समय हैं, जहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है। ये इतनी ज्यादा भीड़ यहां पर है कि इस भीड़ को रोकने के लिए भीड़ सीधे सीएम आवास तक पहुंच रही है। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी गई है और इस कदर भीड़ है कि वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस को करना पड़ रहा है। ये सरकार की नाकामी दिखाती है भीड़। हेलो भटनागर जी, आवाज सुन पा रहे हैं? सवाल सुना आपने? जी 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 जी, जवाब दीजिए अगर सवाल सुना तो। जी हाँ, बिल्कुल मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। देखिए, भीड़ इकट्ठी होना अलग बात है, आंदोलन करना अलग बात है, पर इस पर सरकार की नाकामी कहीं नहीं कही जा सकती। कोरोना काल में जो स्थिति प्रदेश की थी और जिस तरह से माननीय शिवराज जी ने नीतियां बनाई, जिससे कुछ उनके कुशल नेतृत्व में जिस तरह से कोरोना से प्रदेश बाहर निकला है, तो काबिले तारीफ है। और कोरोना में कितनी स्थिति खराब हुई थी इस प्रदेश की और किस तरीके से उन्होंने इसे उबारा। और कांग्रेस का शासन भी रहा है 1.5 साल का। उस 1.5 साल में प्रदेश की स्थिति क्या थी, ये शायद इन लोगों को, कांग्रेस के लोगों को या नेता जो प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों को ये पता नहीं है कि क्या स्थिति थी। क्या उस समय महंगाई नहीं थी? भ्रष्टाचार का बोलबाला मचा रखा था, ट्रांसफर का। 1.5 दिन में महेंद्र जी, 1.5 दिन में सत्र खत्म कर दिया गया। 1.5 दिन में सत्र खत्म कर दिया गया। विपक्ष को मौका नहीं दिया गया कि वो अपने मुद्दों को उठा पाते, उन पर चर्चा कर पाते। ये नाकामी नहीं तो फिर क्या है? नहीं, बिल्कुल इस वक्त जिस तरह का व्यवहार कर रहा है, क्या संसदीय परंपरा है क्या? जिस तरह से बात कर रहे हैं, सदन में सदन के तरीके से आए तो सदन चलाने को तैयार है, सरकार कभी मना नहीं करती सदन चलाने को। पर जिस तरह का उनका रवैया होता है, वो रवैया दुखदायी होता है। जब हम विपक्ष में थे, हम इस तरह की थोड़ी घटना करी हम लोगों ने। कांग्रेस विपक्ष में रही, कांग्रेस किस तरह की घटनाएं कर रही है, क्या कर रही है? आप देखो, 1.5 साल का जो पीरियड इनका था, उसमें कांग्रेस ने क्या किया? हम करे तो चोरी, आप करे तो कुछ नहीं। ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र की सिर्फ धज्जियां उड़ाई जा रही। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। महेंद्र जी बहुत शुक्रिया, रवि वर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ लोकतंत्र की धज्जियां यहाँ पर उड़ाई जा रही हैं और कुछ नहीं। ना सत्ता पक्ष के पास मुद्दे हैं और ना ही विपक्ष के।